दोनों ही पीड़ित नहीं है, बिल्कुल दोनों ही कमीने इंसान है। दोनों को उतनी सजा मिलनी चाहिए जो सेम अपराध कोई करता है उसको तो मिले। कि हमारे यहाँ आंखें चलती है ऊपर वालों की, और वो समझ जाते हैं कि यहाँ ये गड़बड़ मामला है। तो हमारे यहाँ कहावत है देसी कि घर थारो परिंदो हारो, उसको पद नहीं दिया जाता है। कृत्य तो किया होगा उस पुरुष ने, लेकिन उसकी पत्नी, परिवार, बच्चे, परिवार सबको शर्मिंदगी से मुंह छुपाना पड़ेगा। एक बार कोई बात हुई तो किसी टीचर ने कहा कि राजनीति में सब गंदी औरतें आती है। अब आपने मेरे से कहा कि राजनीति में शॉर्टकट का बिल्कुल है, और ये शॉर्टकट के रास्ते इसको तुरंत प्रभाव से पार्टी के नेताओं को भी देखना चाहिए। ये मेरी है, ये फलाने की, ये ढिमका की, ये नहीं चलेगा। किसका पट्टा, किसकी पट्टी, किसकी कार्यकर्ता, किसका नेता, ये नहीं होना चाहिए। होगा तो जैसी फोटो खींची है वो तुम्हारी भी खींच सकती है। बिल्कुल, वो तुम्हारी भी खींच सकती है, तुम भी गलत रास्ते पे जा सकते हो, और हो सकता है तुम्हारी फोटो भी खींच गई हो। बिल्कुल। लेकिन हमारे पार्टी के जो 3 नेता बैठे हुए थे उनकी नज़र महिलाओं पे गई तो उन्होंने देखा कि चाल चलन चरित्र सही नहीं है, तो उन्होंने मुझे और किरण जैन जी को बुलाया कि कल से वो महिलाएं पार्टी कार्यालय में नज़र नहीं आनी चाहिए। तो हमने कहा भाई क्यों? तो बोले क्यों का मतलब नहीं। तो उनका वास्तव में पता किया तो वो महिलाएं शॉर्टकट से आई थी। किसी ने कहा होगा जाओ तुम तो नेता बन जाओगे। अरे नेता क्या बन जाओगे, तुम कार्यकर्ता भी नहीं बन सकती हो। अब बलात्कार आप क्यों नहीं रोक पा रहे? क्यों नहीं रोक पा रहे? इसलिए नहीं रोक पा रहे क्योंकि उनकी पार्टी में ही खुद बलात्कारी बैठे हुए हैं। खुद को लगता है शायद बीजेपी अभी सत्ता में है, हम कुछ भी कर सकते हैं, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। अगर हिंदू संस्कृति में देखें तो हिंदू संस्कृति में हमारे संस्कार ऐसे नहीं है। उसके ऊपर 100% कोई ना कोई दबाव होगा, जिस वजह से वो सरेआम उसको इस तरह से करना पड़ रहा है, क्योंकि ये तो गुंडा पार्टी है। यहाँ महिलाओं की पूजा की जाती है, ये हिंदुस्तान जो है महिलाओं की पूजा करता है। इतना मान सम्मान हमारे हिंदुस्तान में महिलाओं का है, उस महिला को आप बीच रोड पे इस तरह से नंगा कर रहे हो। बीजेपी की गवर्नमेंट में इतने बलात्कार हो रहे हैं, इतने बलात्कार हो रहे हैं, ये इसी वजह से हो रहे हैं क्योंकि आप खुद बलात्कारी बैठे हैं इनकी पार्टी में। ये बिल्कुल मानवता को शर्मसार करने वाला, तार तार करने वाला वीडियो जो सामने है, और भाजपा का नेता है। बड़े शर्म की बात है कि यहाँ से लेके कड़ी केंद्र तक भाजपा की सरकार है, और उस व्यक्ति को अभी तक न तो गिरफ्तार किया गया, न पार्टी से बर्खास्त किया गया। हमारे जैसी धाकड़ महिलाएं कर सक रही हैं, गाँव कोई आए तो 2 झरवे रख के खींच के सीधे। अपनी मर्यादा दोनों वो जो है तथाकथित व्यक्ति और वो महिला, दोनों ने अपने आचरण को खोया है। अपन शायद हिंदुस्तान में नहीं, फॉरेन में रह रहे हैं, जो फॉरेन में सब चीजें ओपन चल रही है, तो आप इश्क और शारीरिक इश्क ओपन में फरमा रहे हो। तो मैंने तो आज ही देखा कि जो मंदसौर के भाजपा के जो नेता हैं, बहुत शर्मनाक बात है। मैंने तो अखबार की कटिंग किसी ने दिखाई मुझे, मैं खुद ऐसा लगा कि ज़मीन फटे और मैं अंदर उतर जाऊं। आज वो महिलाएं कहाँ हैं? आज स्मृति ईरानी कहाँ हैं? आज जो इनकी बड़ी बड़ी महिला लीडर हैं वो कहाँ गई, कहाँ छुप गई? उनको शर्म नहीं आ रही? मैं आपसे निवेदन करती हूँ, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जहाँ भी ये गलत काम हुए हैं, कम से कम अपनी पार्टी के उन नेताओं को निष्कासित करके उनका इस्तीफा लेके कुछ ऐसा तो सबूत दो कि हाँ हम इस देश के संविधान के हिसाब से चल रहे हैं। भोपाल में गैस कांड हुआ था,
उसको 10 साल हो गए, पर अभी तक वहाँ बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ बच्चे विकलांग पैदा हो रहे हैं। तुमने वो वाला जहर घोला है, उसका इलाज है, पर जो तुमने जहर घोला है उसका इलाज नहीं है। ये बात याद रखना कि हिटलर था, हिटलर को कोई आज जी से कोई याद नहीं है, गाली दे के ही बोलता है। बिल्कुल। आपकी आने वाली पीढ़ियां, भले आपके परिवार के भी होंगे, जब वो इस चीज़ दौर से गुजरेंगे ना, उसका जो इफ़ेक्ट पड़ेगा, गलत इफ़ेक्ट पड़ेगा, तब उनको पता चलेगा कि नहीं, ये बहुत गलत हुआ है। नमस्कार, मैं अंकिता वैष्णव और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज़ चैनल। मंदसौर के जो भाजपा नेता है जिनका वीडियो वायरल हुआ था, काफ़ी वीडियो वायरल हुआ है, और हम उदयपुर के जो भाजपा नेता हैं, भाजपा महिला नेता है अर्चना शर्मा जी, उनसे मिले हैं और उनसे बात करेंगे कि वो क्या कहना चाहेंगे और उनका क्या कहना है। स्वागत है मैम उदयपुर न्यूज़ चैनल पर। नमस्कार। क्या कहना ये बहुत ही निंदनीय कृत्य है मंदसौर का। मैंने अखबारों में पढ़ा, मीडिया में देखा, सोशल मीडिया पे देखा, एक फ़ोटो देखी थी मैंने। तो चूँकि एमपी का मामला है तो मैं तो शक्ल जानते उसकी, नेतागिरी में इतना उसका है। आज मैंने उसके बारे में खोजबीन की आपके फ़ोन के बाद। वो पहली बात तो भाजपा का नेता नहीं है, वो प्राथमिक सदस्य भी नहीं है, उसकी पत्नी वार्ड पंच है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन चूँकि मैं कोई गलत वक्तव्य नहीं देना चाहती, तो इसमें भाजपा और कांग्रेस को अगर मैं साइड रखूं तो एक नेचर के बारे में, प्रकृति के बारे में, प्रवृत्ति के बारे में कितना घटिया स्तर पे हमारा समाज जा रहा है, वो देख के हमें अपने आप पे शर्म आने लग रही है कि क्या देखने को मिल रहा है। पहले ये होता था कि भाई एक साधारण कार्यकर्ता किसी से तेज़ आवाज़ में बात कर लेता था तो पार्टी से उसको बाहर निकाल दिया जाता था, उसको माफ़ी मंगवाई जाती थी। आज सारे बाजार, वो हाईवे पे, मैं फिर कह रही हूँ, वो भाजपा का नेता नहीं है। मैंने उसके बारे में पता किया, वो सामान्य कार्यकर्ता भी नहीं है। उसकी पत्नी भाजपा की कार्यकर्ता है और वार्ड पंच है, जो भी बनी हुई थी वो है। लेकिन चूँकि वो भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है, तो एक उस क्षेत्र में उसको भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में प्रचारित और प्रसारित किया गया है। तो शायद, मैं ये नहीं कह रही हूँ क्लीन चिट कि वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, होगा, है, लेकिन इस संबंध के अंदर इतना, अगर कोई हमें कहे कि इसके खिलाफ आपको ही एक्शन रिएक्शन करना है कि आप जज हो, आप खुद बताओ आपको क्या करना है, तो ईमानदारी से बताऊं कि ऐसा सबक हम दें कि वो ज़िंदगी में वो ये नहीं, बल्कि जिस संस्था से वो जुड़ा हुआ है, कोई भी भाजपा, कांग्रेस, कोई भी अन्य पार्टियां, कि वो शर्मिंदगी से चेहरा छुपाए कि हमने कहाँ किसे पंगा ले लिया। लेकिन साथ में मैं ये भी कहती हूँ कि पुरुष तो भागीदारी है, जो कर रहा है सामने दिख रहा है, लेकिन उसके बराबर की दोषी वो महिला भी है। उस महिला को तो और उस पुरुष से ज़्यादा अपने मान मर्यादा उसका ख्याल रखना चाहिए। और वो महिला कौन है, आई डोंट नो हु शी, लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि वो भी कोई ना कोई किसी एनजीओ से, किसी संस्था से, किसी काम से जुड़ी हुई होगी। तो वो नाबालिग नहीं थी, कोई इस तरीके की नहीं थी कि किसको ज़बरदस्ती बुलाया गया हो। तो दोनों ही पीड़ित नहीं है, दोनों ही कमीने इंसान है। दोनों को उतनी सज़ा मिलनी चाहिए जो सेम अपराध कोई करता है उसको। तो मैम इसे ऐसा कह सकते हैं कि पद पाने के लिए कोई शॉर्टकट अपनाना, ये तो सब जगह चल रहा है आजकल। आप इस संबंध में बहुत, आपने अंकिता एक कहा कि एक बात ध्यान रखना कि शॉर्टकट से जाने वाला व्यक्ति कि ये भाजपा का नेता है मुझे ले जाएगा, ये कांग्रेस का नेता है मुझे आगे ले जाएगा, कोई आगे नहीं ले जा सकता। काम करोगे, सदकार्य करोगे, अच्छा काम करोगे, कुछ लोग तो जो वो आगे तक शॉर्टकट जाएगा। लेते हैं, होता है। उसके अलावा जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनका क्या फिर? इस जगह तो आप वास्तव में कई बार
देखने को मिला है। हमको भी इतने साल हुए हैं राजनीति में, और हमारे यहाँ ऐसा देखने को नहीं मिला कि शॉर्टकट से कोई आगे तक पहुँच पाया है। क्यों कि हमारे यहाँ आंखें चलती है ऊपर वालों की, और वो समझ जाते हैं कि यहाँ ये गड़बड़ मामला है। तो हमारे यहाँ कहावत है देसी कि घर थारो परिंडोम हारो, उसको पद नहीं दिया जाता है। फिर भी कभी आ गई या आ गया या किसी सोर्स से पहुंच गया, तो भारतीय जनता पार्टी में अभी तक हमारी नज़रों से खौफ खाते हैं। और हमारे नेता भी, पहले हम छोटे थे तो हमारे नेता हमें गाइडेंस करते थे, और अगर पूछना चाहते हो तो पहले जब हम पार्टी में आए तो हम भी नादान थे, हमसे भी कमियां गलतियां, अच्छे बुरे, लेकिन बंद कमरे में ले जाके नेता हमें कहते थे बेटा तुमको ये करना है, ये नहीं करना है, इस रास्ते नहीं जाना है, फलाने के यहाँ नहीं रुकना है। सही मार्गदर्शन दिया जाता मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, पर मैं केंद्रीय कमेटी में कोई मेंबर थी। तो हमारे यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो एक वेल नोन पर्सनैलिटी है, उनको जब पता पड़ा कि मैं दिल्ली जा रही हूँ और वहाँ रहूँगी, या उन्होंने फ़ोन करके कहा कि फलानी जगह नहीं फलानी जगह रुको, मतलब और अकेले नहीं फलाने के साथ जाओ। तो ऐसा नहीं है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आंखें चलती है, वो गड़बड़ कर भी देते हैं ना तो उसको उतनी सज़ा मिलती है। ऐसा नहीं है कि, और हम लोग भी, अब मैं वरिष्ठता में आ गई हूँ तो हम भी बर्दाश्त की सीमा के बाहर है। ये शॉर्टकट वाला मामला हमारे यहाँ कम देखने को मिला है बनिस्बत कि पूरे इंडिया लेवल में किसी भी जगह अधिकारी है, पदाधिकारी है, एक बार है ना जो शॉर्टकट से जाने वाली लड़की है, आज मैं खुल के बता रही हूँ, किसी भी जगह कोई अधिकारी है उससे उसका काम करवाना। अभी परसों के दिन भी कोई इंस्पेक्टर और कांस्टेबल का आपने अखबारों में पढ़ा होगा, अब उसने थोड़ा सा स्वार्थ देखा होगा कि मुझे जो है धूप में नौकरी नहीं करनी पड़ेगी, गर्मी में कहीं जाना नहीं पड़ेगा। मैं महिलाओं से एक ही बात कहना चाहती हूँ कि नाबालिग बच्ची, उसको यौन शोषण होता है तो उसके जैसा कृत्य, उसके जैसा सज़ा किसी को भी ना मिले, ऐसी सज़ा देनी चाहिए कि वो पुनरावृत्ति नहीं हो। लेकिन अब इस सज़ा का क्या किया जाए, ये तो दोनों तरफ का मामला है ना। इससे समाज विखंडित होता है, परिवार को शर्मिंदगी से आंखें नीचे करनी पड़ती है। कृत्य तो किया होगा उस पुरुष ने, लेकिन उसकी पत्नी, परिवार, बच्चे, परिवार सबको शर्मिंदगी से मुँह छुपाना पड़ेगा। फिर पीछे वो जो लड़की जो उसके साथ में इस कमीनाई में उसके साथ है, उसका भी परिवार होगा, होगा ना। आज वो किस कटघरे में खड़े होंगे। एक खुली बात मैं चैनल के माध्यम से कह रही हूँ कि ये सामाजिक गंदगी है, ये राजनीतिक गंदगी है ये। और ऑफिसों में एक बार कोई बात हुई तो किसी टीचर ने कहा कि राजनीति में सब गंदी औरतें आती है। मैं सलूमबर से बस में से आ रही थी, मैं हम भारतीय प्रचार करके आ रहे थे, वो महिला टीचर थी। हमारे क्या हुआ कि बस रुक गई और गर्मी में हम रुक गए, तो मैं थी, दो महिला नेता और थी, तो हमने कहा भाई रात को हम उदयपुर चले जाएंगे। तो रात के अंदर शाम को 6-7 बजे बस रुक गई। हमने ड्राइवर जी और कंडक्टर से कहा कि गाड़ी चलाओ ना जल्दी, हमें उदयपुर पहुंचना है, उदयपुर पहुंचना है, तुमको उतरना है उतर जाओ। अच्छा, हमारी मैडम जब तक नहीं आएगी हम जो है गाड़ी आगे नहीं ले जाएंगे। अरे भाई ऐसी कौन सी मैडम है, ऐसी कौन सी भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी, हम भी नए नए पार्षद बने ही थे, ये 20-25 साल पुरानी बात है। तो उस महिला के लिए तो वो धीरे धीरे आ रही और बस वहाँ खड़ी रोड पे। तो हमने देखा कि वो कंडक्टर साहब के सिर पे गद्दा लगा के बैठी है और रो रही है कि मेरी प्रिंसिपल ने मेरा ट्रांसफ़र कर दिया। फिर वो ड्राइवर जी कहते हैं आपका मैडम रोने की ज़रूरत नहीं, आप परेशान मत हो, मैं आपके साथ हूँ, 1000 रुपये लेगा कोई रिश्वत लेगा तो हम ये कर लें। अब
हम पीछे भारतीय जनता पार्टी की 3 सीटर बस में बैठे, हमने देखा कि 1 घंटे तक हम वहाँ खड़े रहे। बस कोई प्राइवेट तो थी नहीं, रोडवेज की बस थी। अब ये इतने समय पुरानी बात है, हमें भी नहीं थी, तो मैं उस बहन जी से भिड़ पड़ी। अच्छा। मैंने कहा मैडम आपकी वजह से हमको इतनी लेट करना पड़ा, पहले 1 वे था वो, 4 लाइन नहीं था, अब आप बताओ 1 घंटे की जगह हमको। अरे बोले मैं सॉरी मांगती हूँ। मैडम ने सॉरी भी मांगी, पर मेरा ऐसे कर दिया, प्रिंसिपल ने ये कर दिया। तो सारी मैडमों का तो दोष नहीं है ना, नहीं, एक ही मैडम का दोष है ना, है। और उसने ड्राइवर जी ने कोई गलत नीयत से गाड़ी नहीं रोकी होगी, वो उनके रोज के कस्टमर है। हम पहली बार गए, मैं गलत उसमें नहीं बोल रही हूँ, लेकिन उसकी वजह से जो इतने लोगों ने नुकसान झेला पूरी बस के अंदर, बिल्कुल वैसा ही नुकसान पूरी पार्टी को, पूरे समाज को झेलना पड़ेगा। अब उसमें महिला दोषी है कि नहीं है? बसें तो और भी आएगी, 1 घंटा तुम भी तो लेट हो सकती थी, तुम्हारी वजह पूरी बस के अंदर एक ड्राइवर जी के और एक खलासी जी के कहने से। तो ऐसे सीन जरूरी नहीं है राजनीति में ही हो, ये हर जगह पाए जाए। मैम जैसे आप खुद भी मदर हैं, आपकी भी बेटी है, तो आप क्या ऐसे पॉलिटिकल आपकी बेटी को ज्वाइन करने देंगे? जैसे कृत्य आज सामने रहे, पॉलिटिकल छोड़ो, किसी भी ऐसे फील्ड में ऐसे दूर जाने देंगे? देखो, चाहे बेटा हो या बेटी, ये माँ बाप का भी कर्तव्य बनता है। अच्छा। कि आपका बच्चा घर से जब निकलता है ना, तो माँ की और पिता की और दादा की और दादी की। अभी आप आए, मेरी बेटी कहाँ बैठी थी? दादा दादी के पास बैठी थी, बैठी थी ना, उसकी उम्र 35 के लगभग है जी। पर वो दादा दादी के पास बैठी है। अगर बच्चा अपने दादा दादी माँ बाप के पास रहते हैं तो वो शायद गलतियाँ कम करते हैं, उनके ऊपर आंखें सबकी चलती है कि मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है। अब आप एक माँ या पिताजी या सिंगल मदर सिंगल पिताजी या छोड़ना टूटना बिखरना ये सब परिवारों में होने लगे, एकल परिवार होने लगे, तो इसके अंदर युवाओं का भी चाल चलन चरित्र खराब होता जा रहा है, और उसमें माता पिता का भी मैं मानती हूँ कि गलत है। वो अपने तो बच्चों को सही दिशा नहीं दे पा रहे। ज़्यादा ऐसी कृत्य मुझे ऐसा लगता है कि माता पिता के भी। आज एक बात है, अभी मैंने देखा नाबालिग बच्चे ने एक बच्चे के साथ रेप कर दिया, अभी 5-7 दिन, नाबालिग बच्चा। अरे आप पैदा हुए हो, अभी आपकी उम्र भी नहीं है और आप इतना बड़ा कृत्य कर रहे हो, और वो भी दुष्कृत्य जो जिंदगी भर आपको माफ़ नहीं करने। ये कौन सिखाएगा? माँ बाप ही सिखाएंगे कि क्या उनके परिवारों में शायद कुछ ऐसा होता होगा। आप अभी देखें ना ज्योति का, ज्योति एक सामान्य घर की लड़की है, उसके 2 कमरे भी नहीं, वो भी टूट फूट वाले। मैंने मीडिया में देखा, उसको 1 ही सेकंड में करोड़पति बनना है, 1 ही सेकंड में पैसे वाले बनना है, तो वो गलत रास्ते पे गई। और भुगत कौन रहा है? वही भुगतेगी, आप और हम तो नहीं भुगतेंगे। तो जो भी कृत्य कर रहे हैं, मेरा युवाओं से तो साफ है कहना कि जो आपको बढ़ा रहा है, नशे में धकेल रहा है, गलत कामों में धकेल रहा है, चोरी चकारी इन धंधे में धकेल रहा है, वो तो फिर बचने के रास्ते पहले से अपने सुरक्षित रखता है, पर तुम्हारी स्थिति बहुत विचित्र हो जाएगी। और मैं माताओं और बहनों से सबसे निवेदन की, जो मेरे उम्र की है, वो अपने पोते पोती धोती बेटी जो भी है, उनको समझाए कि ये कृत्य से ये दुष्परिणाम होगा, ये सब स्थिति होगी। और शॉर्टकट अपनाने से, आपने मेरे से कहा कि राजनीति में शॉर्टकट का बिल्कुल है, और ये शॉर्टकट के रास्ते, इसको तुरंत प्रभाव से पार्टी के नेताओं को भी देखना चाहिए। ये मेरी है, ये फलाने की, ये ढिमका की, ये नहीं चलेगा। राजनीति में कौन काम करता है, कौन ईमानदारी से काम करता है, कौन कितना काम करता है और कौन कितना सत्कार्य करता है, वो गिनती होनी चाहिए। किसका पट्टा, किसकी पट्टी, किसकी कार्यकर्ता, किसका नेता, ये नहीं होना चाहिए। होगा तो जैसी फोटो खींची है वो तुम्हारी भी खींच सकती है, बिल्कुल वो तुम्हारी भी खींच सकती है, तुम भी गलत रास्ते पे जा सकते हो, और हो सकता है तुम्हारी फोटो भी खींच गई हो, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन अगर आप सावधान नहीं रहोगे और गलत काम से बचोगे, कोई राजा हरिश्चंद्र नहीं, कोई सती सावित्री सीता नहीं, जो हुआ है साइड में। आज से अभी से अपन ये प्रेरणा करें, चाहे राजनीति हो, चाहे सामाजिक फील्ड हो, चाहे नौकरी उसका हो, कम खा लेने का, लेकिन उसके शॉर्टकट अपनाने से, गलत काम का अपनाने से जो सज़ा जो आपको मिलेगी, उसका पूरा परिवार भुगतता है। आज जो मंदसौर में हुआ, भाजपा का नेता, मैं कह रही हूँ भाजपा का नेता होगा, लेकिन वो हमारी पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता भी नहीं है, और भाजपा नेता बन के भाजपा के नेताओं को कितनी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। बिल्कुल
और मैं कह रही हूँ सामान्य कार्यकर्ता भी नहीं है, उसमें उसकी पत्नी का तो दोष नहीं है। अब उसकी पत्नी के सामने कितने पार्टी के कार्यकर्ता आते होंगे, कितना सब कुछ, उनको कितना भुगतना पड़ रहा है, उसके परिवार के बच्चों को कितना भुगतना पड़ेगा, क्या उसके जो भी व्यक्ति है उसने सोचा होगा? या और सबसे बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी जो चरित्र वाली पार्टी है, उनको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। बड़े नेताओं से मेरा आग्रह है कि अगर इस तरीके की हरकतें अगर अपने ज़िले में, पार्टी में, सब जगह तुरंत प्रभाव से पार्टी से निकालें और उनको बिल्कुल बरसों से तक वो पार्टी में ना आ सके, नहीं अपनी नेतागिरी कर सकें, इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन जैसे पहले भंवरी कांड हुआ या जो भी कुछ हुआ, दिग्गी राजा का भी हुआ है, बिल्कुल MP के दिग्गी राजा है ना, उनका भी हुआ। जब बात होगी तो उनको अपनी बेटी से भी छोटी उम्र की लड़की से शादी करनी पड़ी। बिल्कुल। तो ऐसा करते आप इतने बड़े नेता और बढ़ के बोल जाते हो, आप सबके सामने बोलते हो आप कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो फिर आपके ऊपर कौन विश्वास करेगा? भाजपा और कांग्रेस के नेता जिनके इतने फॉलोवर्स हैं, उनको सावधान रहने की ज़रूरत है। उनको अपने आसपास अट्ठे पट्टे टट्टे नहीं पाले, तो आम लोगों को भी सबको सामने पर करना पड़ेगा। और समाज में जो रेपुटेटेड छवि वाले लोग हैं उनको लाओ। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी अच्छी महिलाएं हैं, छोटी मोटी कमियां हैं तो हम भी अपने परिवार के बच्चों के हिसाब से हम छोड़ सकते हैं, निस्तारित कर सकते हैं। लेकिन वो जो शॉर्टकट से आने वाली महिला काम करती है आगे जाके और अपनी फोटो पाड़ती है और फोटो खिंचवाती है और तो फोटो लाल करती है, लोग उसको ऐसे नेता हुए, ये लोग क्या समाज को संदेश देंगे? उनके संदेश को सुनेगा ही नहीं। अब आज एक बात बताइए, पूरे इंडिया में कोई नहीं जानता था, आज वो नाम से बदनाम, देख लो बुरा हुआ। अब आप क्या नाम था उसको कोई नहीं जानेगा, लेकिन हिस्ट्री में लिखा जाएगा इसने ये कमी नहीं की, बिल्कुल है और की है। और उसको तुरंत प्रभाव से, मैं कह रही हूँ कि कार्यकर्ता तो दूर की बात है, उसको सजा मिलनी चाहिए कि ये समाज का दोषी है, राजनीति का दोषी नहीं है। राजनीति में तो वो पार्टी का कार्यकर्ता ही नहीं है, नेता का पति है। तो इन सब को, चाहे नेता हो, अभिनेता हो, कोई भी हो, कि जिनके वजह से फॉलोवर्स हैं, उनको सबको साइड करते हुए और उनका केस मुकदमा होने चाहिए और ये जेल जाने चाहिए। और वो जो इनकी जो साथ में जो महिला थी उसको भी जेल होनी चाहिए, कि वो क्योंकि वो भी इतनी क्रिमिनल है। बिल्कुल। तो इन दोनों को, दूसरी महिलाओं को उसकी वजह से शर्मिंदगी शर्मिंदगी समाज को झेलनी पड़ती है। परिवार जो किसकी बेटी थी, किसकी बहू थी, किसकी वो थी, फलाना थी, जो दूसरी महिलाएं पॉलिटिकली आना चाहती है, उन लोगों को फैमिली पॉलिटिकल की बात आप जहाँ तक कह रहे हो, तो कहाँ जो अच्छे लोग हैं, जो सच्चे लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, जो सबको साथ लेके चलने की स्थिति रखते हैं, वो लोग तो हो गए कम जी। अब वो लोग आ गए, अच्छा ये काम ज़्यादा कर रही है, चाहे उसकी 19-20 कमियाँ होगी, ये काम ज़्यादा कर रही है, दौड़ उसको लाओ। लेकिन लाके आगे बिठाना वो हमारे को नुकसान ही पहुंचाएगी। जिसने आगे बिठाया उसको नुकसान पहुंचाएगी। और नुकसान होता है यार, उसका खामियाना पार्टी के नेताओं ने भुगते हैं। आप कहीं भी इंडिया लेवल पे देख लो, अरे बड़े बड़े नेता, मैं फिर कह रही हूँ, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन कांग्रेस में हो, भारतीय जनता, कई नेता टपाक से ऊपर पहुँच जाते हैं, लेकिन जब तक वो इस्टेब्लिश होता है तब तक वो वापस नीचे भी आ जाता है। तो जो धीरे स्टेप बाय स्टेप चलता है, किसी के वजह से कोई राजनीति में नहीं चलता है। आज हमें भी 35 साल हो गए बैठे हैं नीचे, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें परिवार का सदस्य तो मानते हैं, बिल्कुल सम्मानित तो करते हैं, बिल्कुल पैर तो छूते हैं बड़े होने के नाते। तो आपको लगता है कि पार्टी में अच्छे मार्गदर्शक की कमी है? बिल्कुल कमी है। मार्गदर्शक के साथ में पार्टी के जो, पहले हमारे एक उदाहरण मैं बता देती हूँ कि हम किरण जी जैन महिला मोर्चे के अध्यक्ष थी, 25 साल पुरानी बात है, और हमारे अध्यक्ष जी थे, नाम नहीं लूँगी, तो 2 महिलाएं पार्टी कार्यालय में शॉर्टकट से किसी के थ्रू आ गई, हमें भी बनाओ, हमें भी बनाओ, हमें भी बनाओ। लेकिन हमारे पार्टी के जो 3 नेता बैठे हुए थे, उनकी नज़र महिलाओं पे गई तो उन्होंने देखा कि चाल चलन चरित्र सही नहीं है, तो उन्होंने मुझे और किरण जैन जी को बुलाया कि कल से वो महिलाएं पार्टी कार्यालय में नज़र नहीं आनी चाहिए।
तो हमने कहा भाई क्यों, तो बोले क्यों का मतलब नहीं। तो उनका वास्तव में पता किया तो वो महिलाएं शॉर्टकट से आई थी। किसी ने कहा होगा जाओ तुम तो नेता बन जाओगे, अरे नेता क्या बन जाओगे, तुम कार्यकर्ता भी नहीं बन सकती हो। जब तुम आगे से चले जाओगे तो वही नेता आपको ये कहने में भी संकोच महसूस करेंगे कि ये मेरे साथ किया, बोलेंगे नेता है अभी ना, पार्टी के विभिन्न बड़े बड़े नेताओं से मिला देंगे, हाथ मिलवा देंगे, फलाने नेता हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, मिलवा देंगे, लेकिन स्थानीय स्तर पे उसके खुद के अड़ोस पड़ोस में छवि धूमिल, उसकी छवि धूमिल होती है। आप पता कर लीजिए, मैं बता सकती हूँ, लेकिन उनके आसपास में जाके पूछिए कि उनकी छवि फलानी जगह कैसी है, तो आपको मालूम पड़ जाएगा। तो मेरा चैनल के माध्यम से कोई कांग्रेस बीजेपी नहीं, जो गंदगी करता है वो हमारा सबका दोषी है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, उसको जेल होनी चाहिए और उस महिला को भी जेल होनी चाहिए, जो कम से कम आने वाला व्यक्ति शॉर्टकट ना अपनाए और सही और अच्छे काम करे। स्वागत है मैम उदयपुर न्यूज़ चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद उदयपुर न्यूज़ का। मैम आपने एमपी का जो सुना ही होगा वीडियो वायरल जो हुआ है भाजपा नेता का, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए बेहद शर्मनाक एक रूलिंग पार्टी के पोस्ट होल्डर अगर ऐसा काम करते हैं तो ये हमारे हिंदुस्तानी समाज के लिए बहुत शर्म की बात है और एक बहुत गलत मैसेज जाता है। बिकॉज बीजेपी एट द प्रेजेंट राइट इज़ ए रूलिंग पार्टी एंड और रूलिंग पार्टी क्या होता है, पब्लिक के लिए आदर्श होता है, पब्लिक उन्हीं के नक्शे कदमों पर आगे चलती है। तो ये जो किस्सा हुआ है ये इतना शर्मनाक किस्सा है कि हम अब बलात्कार आप क्यों नहीं रोक पा रहे, क्यों नहीं रोक पा रहे? इसलिए नहीं रोक पा रहे क्योंकि उनकी पार्टी में ही खुद बलात्कारी बैठे हुए हैं खुद। ये पब्लिक में मैसेज जाता है। हमारे हिंदू जो संस्कृति की है, महिला वहाँ पर्दा डाल के रहती है और पर्दा डाल के इस तरह सरेआम सड़क पे आप ये दिखा रहे हो, तो ये तो बेहद शर्मनाक बात है। क्या मैसेज जा रहा है? आपको क्या लगता है कि दोनों मेंटली डिस्टर्ब है या फिर कोई दबाव हो महिला पे? नहीं, देखिए दोनों, जिस तरह से मैंने वीडियो देखी है, मेंटली डिस्टर्ब तो दोनों ही नहीं है। तो उनको पैसों की भी तो कोई कमी नहीं होगी ना, कि उनको कोई रूम नहीं मिला या फिर कोई सी जगह नहीं मिली, स्पेस नहीं मिला, ये रोड पर इस तरह का कृत्य करना। अब बेखौफ हो के इस तरह का कृत्य करना, अब ये अपनी समझ में नहीं आया कि किस तरह से ये समाज में मैसेज देना चाह रहे हैं। बेखौफ, इनको लगता है शायद बीजेपी अभी सत्ता में है, हम कुछ भी कर सकते हैं, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्ज़ी। अभी बीजेपी सत्ता में ये हाल हो रहा है। और अगर महिला अगर ऐसा काम कर रही है तो ये बेहद शर्मनाक है हमारे समाज के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए। हम महिलाओं के लिए बड़ी शर्म की बात है कि आप महिला हो के आप सामने नंगी खड़ी हो रही हैं। ये हम महिलाओं के लिए भी शर्म की बात है, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हम अमेरिका में भी नहीं रह रहे। चाहे कितनी भी गरीब महिला हो, कुछ भी मजबूरी हो, उसकी कुछ भी मजबूरी हो, महिला इस तरह सड़क पे नंगी खड़ी नहीं हो सकती। या तो उस महिला पे कोई दबाव होगा, हो सकता है 100% उस पर कोई दबाव हो सकता है, उस पर कोई दबाव हो सकता है कि उसे सरेआम ये हरकत इस तरह से करनी पड़ी। तो महिला को आप दोषी नहीं मानते? महिला को देखिए, महिला को हम महिला दोषी है, बिल्कुल है, लेकिन अगर हिंदू संस्कृति में देखें तो हिंदू संस्कृति में हमारे संस्कार ऐसे नहीं है। उसके ऊपर 100% कोई ना कोई दबाव होगा, जिस वजह से वो सरेआम उसको इस तरह से करना पड़ रहा है, क्योंकि ये तो गुंडा पार्टी है। बीजेपी एक्चुअल में इतने भ्रष्टाचार हो रहे हैं, इतने बलात्कार हो रहे हैं, वजह क्या है? वजह यही है कि आप खुद इस तरह के संस्कार हैं, खुद आपके इस तरह के संस्कार हैं। तो जो आदर्श होगा पब्लिक के लिए, उन्हीं के नक्शे कदमों पर चलेगा। तो जब पार्टी का नेता ही ऐसा होगा तो कैसे? ऑब्वियसली पार्टी का जब नेता ही ऐसा होगा तो जनता ने तो अब चुना है। अब क्यों चुना है जनता ने, अब ये हम नहीं कह सकते। अब जनता को वोटिंग का अधिकार है। जहाँ तक मैंने जो रिसर्च किया वहाँ से ये है कि उनकी पत्नी वार्ड पंच है,
जो मनोहर लाल धाकड़ जिनकी वीडियो वायरल हुई है, उनकी पत्नी वार्ड पंच है, वो कोई नेता नहीं है ऐसा सुना। अगर पत्नी वार्ड पंच है तो उस महिला को भी शर्म आनी चाहिए, उन्हें एकदम से एक्शन लेना चाहिए, इस पे संज्ञान लेना चाहिए फ़ौरन, महिला के खिलाफ भी और अपने पति के खिलाफ भी। उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया? जहाँ तक एक्शन नहीं लिया, हो सकता है कहीं ना कहीं महिला पे कोई ना कोई दबाव ज़रूर है। आपको लगता है कांग्रेस चुप है? नहीं, बिल्कुल भी चुप नहीं है। आपने अभी थोड़े दिन पहले ही देखा होगा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इसी मुद्दे पे, और आज अभी 1 बजे ऑल इंडिया महिला कांग्रेस में अलका लांबा जी, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है महिला कांग्रेस की, उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इसी मुद्दे पे। अभी विजय शाह वाला जो केस हुआ, इन सभी मुद्दों को लेकर अभी कॉन्फ्रेंस हुई है 1 बजे। तो क्या निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष तो यही निकला है कि इस तरह के जो किस्से हो रहे हैं ये नहीं होने चाहिए, ये हमारी संस्कृति नहीं है, और गलत मैसेज जो है हमारे समाज को भटकाओ मत, गंदा मत करो हमारे समाज को। जहाँ महिलाओं की पूजा की जाती है, ये हिंदुस्तान जो है महिलाओं की पूजा करता है, इतना मान सम्मान हमारे हिंदुस्तान में महिलाओं का है, उस महिला को आप बीच रोड पे इस तरह से नंगा कर रहे हो। ये तो हमारी हिंदू संस्कृति की सबसे बड़ी बेइज्जती है। आप एक तो अपने आप को हिंदू कहते हो, और दूसरी आप सरेआम रोड पे अपनी हिंदू महिला को आप इस तरह से नंगा कर रहे हो। आप कैसे हिंदू हो? हम मान ही नहीं सकते। ये राजनीति का कुछ आप ऐसा नहीं मानते कि राजनीति में पद पाने के लिए ऐसा कुछ महिला ने किया हो? देखिए, हिंदुस्तानी महिला जो है अपना काम निकलवाने के लिए, हमारा समाज, हमारे संस्कार, उसमें शॉर्टकट की कोई जगह नहीं है। हमारे कांग्रेस में सदस्यता भी तब दी जाती है जब उसकी छवि साफ हो आगे, क्योंकि हमें समाज को रूल करना होता है, समाज तो हमें देख के चलते हैं। बिल्कुल, हम अपने समाज की छवि पे आंच नहीं आने दे। ऐसा जब हमारे जो नेता हैं वो इस तरह के कृत्य करते हैं तो उनसे युवा क्या सीखेगा? बात वही है, मैंने आपसे वही कहा, युवा क्या सीखेगा? हम अपनी आगे आने वाली जनरेशन को क्या सिखा रहे हैं आज? बात सीखने वाली है, और मैं वही आपको बार बार यही कह रही हूँ कि क्या मैसेज जाता है, और युवा वहीं से सीखेंगे। आज जो बलात्कार हो रहे हैं, आप बीजेपी की गवर्नमेंट में इतने बलात्कार हो रहे हैं, ये इसी वजह से हो रहे हैं क्योंकि आप खुद बलात्कारी बैठे हैं इनकी पार्टी में। अब आप क्या चाहते हैं? देखिए, हम तो ये चाहते हैं कि उनके खिलाफ सख्त एक्शन हो, और जो अगर महिला है वो भी इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही है, उनको भी हटाया जाए। इसका मतलब उनकी भी सहमति है कहीं ना कहीं, महिला की भी सहमति। ऐसा भी होना चाहिए कि जांच हो तो दोनों पे बैठनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल बैठनी चाहिए। महिला उस नेता के साथ है, उस पे भी जांच बैठनी चाहिए। उस महिला पे जांच बैठनी चाहिए, और अगर वो महिला कहीं दबाव में है तो हमें आके बताए कि मैं इस दबाव में हूँ, हम उनके साथ हैं, क्योंकि ये महिला के साथ अत्याचार हुआ है, सरासर अत्याचार हुआ है। हमारे हिंदुस्तान के ये संस्कार नहीं है, ना ही घर में है, ना ही समाज में है। हमारे हिंदुस्तान में महिलाएं अभी भी पर्दा डाल के रहती हैं। राजनीति को अगर एक साइड में रखे तो भी देखा जाए तो ये कृत्य ऐसा समाज में अच्छा संदेश नहीं दे रहा। नहीं, बिल्कुल, मैं आपको यही बात मैं बार बार कह रही हूँ, ये संदेश बहुत गलत संदेश जा रहा है, ये हमारे समाज को दूषित कर रहा है। बिल्कुल, कुछ टाइम पहले जैसलमेर में भी एक ऐसी वीडियो वायरल हुई थी। जगह जगह आए दिन आप दिन की आप एक वीडियो नहीं, आप दिन के आप न्यूज़पेपर पढ़ो, उसमें 4 से 5 न्यूज़ तो बलात्कार की होगी ही होगी। अब जब बीजेपी के पार्टी के पोस्ट होल्डर खुद इस तरह से हम सड़कों पे कर रहे तो पब्लिक तो करेगी, क्योंकि उनको तो सपोर्ट मिल रहा है, वो इन्हीं को देख के कर रहे हैं, और हमारा समाज दूषित हो रहा है। और हमारा समाज दूषित हो रहा है तो आगे आने वाली पीढ़ी का हमारा भविष्य क्या होगा? बिल्कुल, आपने देखा होगा कि आजकल जो है बलात्कार तो है ही है, आजकल डिवोर्स केसेस कितने हो गए। बिल्कुल, हमारा समाज दूषित हो रहा है। किसी तरह से उसको भी एक रीज़न मानते हो डिवोर्स का? बिल्कुल, गलत संस्कार होंगे तो डिवोर्स के रीज़न है, वो है ही है। हमारे घर के संस्कार ही अच्छे नहीं हैं। आप बीजेपी पार्टी से क्या कहना चाहेंगे?
बीजेपी पार्टी से तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जिसने भी ये कृत्य किया है उसको फ़ौरन जो उसके खिलाफ लीगल एक्शन हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और जो उनकी महिला वार्ड पंच है, जो भी है पार्टी में जो भी है, अगर उन्होंने इस मुद्दे पे कुछ भी बोला नहीं है तो उस औरत को भी फ़ौरन पद से हटाया जाए, क्योंकि ये हमारी महिलाओं की इज्जत में आ चाहिए। बिल्कुल। अगर आप चुप हैं तो अगर आप इस तरह से काम कर सकते हो तो हम नहीं कर सकते। उसे फ़ौरन हटाना चाहिए। हमें गलत आदमी राजनीति में होने ही नहीं चाहिए। तो आप मानते हैं कि मार्गदर्शन गलत है? बिल्कुल मार्गदर्शन गलत है, 100% गलत है। मनोहर लाल धाकड़ के जो वीडियो वायरल होने के बाद हम महिला, चाहे कांग्रेस महिला नेता हो या भाजपा महिला नेता हो, उनसे मिल रहे हैं और उनसे जान रहे हैं कि कांग्रेस अब तक चुप क्यों है, कांग्रेस का जो महिला मोर्चा है वो चुप क्यों है। इसी में हम कामिनी गुज्जर जो कि जिला परिषद सदस्य भी है, उनसे मिलेंगे, उनसे जानेंगे कि जो कांग्रेस का जो महिला मोर्चा है वो इतना खामोश क्यों बैठा है अब तक। मैम स्वागत है उदापुर न्यूज़ चैनल पर। नमस्ते। जी मैम, जो आपने भी एमपी का एक वीडियो वायरल देखा होगा, मनोहर लाल धाकड़ जो भाजपा के नेता, ऐसा आया है सुनने में। बस वही न्यूज़ में आया, वही हमने देखा है। तो मैम अभी तक आपका जो कांग्रेस जो महिला मोर्चा है कांग्रेस का, वो अभी तक चुप क्यों है? सोशल मीडिया पे तो अपडेट करा ही है, जैसे फेसबुक पे भी है, स्टेटस पे भी लगा हुआ है। ये बिल्कुल मानवता को शर्मसार करने वाला, तार तार करने वाला वीडियो जो सामने है, और भाजपा का नेता है। बड़े शर्म की बात है कि यहाँ से लेके कड़ी केंद्र तक भाजपा की सरकार है और उस व्यक्ति को अभी तक न तो गिरफ्तार किया गया, न पार्टी से बर्खास्त किया गया है। तो ये तो कहीं न कहीं शे देने वाला काम है। और जितने भी नेता हम देख रहे हैं, कितने नेताओं का बीजेपी वालों के ही नाम आ रहे हैं, कहीं बलात्कार में, कहीं महिलाओं के शोषण में, कहीं। तो ये क्या कर रही है भाजपा सरकार? मैं बीजेपी कांग्रेस नहीं कर रही हूँ, लेकिन इस तरीके की कार्रवाई तो होनी चाहिए। भंवरी कांड हुआ था, कांग्रेस सरकार ने तुरंत प्रभाव से है ना उनको निलंबित किया था, पार्टी से निष्कासित किया उनको सबको, और फिर जाके उन पर कार्रवाई भी करी और जेल भी गए और सज़ा भी मिली और सज़ा भुगत के अब निकले हुए। तो मैम कांग्रेस का जो महिला मोर्चा है वो कोई आंदोलन क्यों नहीं कर रहा है? बिल्कुल करेंगे ना, अभी हाल कल की तो बात ही है, आज संडे आ गया, कल परसों में है और सोशल मीडिया पे चल ही रहा है। तो सोशल मीडिया पे चल रहा है, आपने वो वीडियो देखा? देख भी नहीं सकते वैसे, उस वीडियो बिल्कुल नहीं देख सकते, वीडियो है उसको देख भी नहीं सकते हम लोग। तो आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, इन्होंने तो सारी हद ही पार कर दी बेशर्मी की। ऐसे लोगों को तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पे कोई दबाव था? आपसी रजामंदी दिख रही है, लेकिन इस तरीके का नहीं होना चाहिए। एक समाज को जब राजनीति मतलब ही क्या है, सोशल वर्क से हम जुड़े हुए हैं, हम क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारे ऊपर है कि हम अच्छे व्यक्तित्व है, हमारा अच्छा स्वभाव है, हम क्या बताते हैं लोगों को, क्या शिक्षा देंगे लोगों को जब हमारे खुद के कांड जैसे कांडी व्यक्तियों को पदाधिकारी बनाते क्यों हैं? ऐसे लोगों को जिम्मेदारियाँ भी नहीं लेनी चाहिए। अभी ऐसा भी है कि उनकी पत्नी वार्ड पंच है, अभी तक उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया है, जबकि वो भी महिला ही है। लेना चाहिए, उसको भी जागरूक नहीं होगी, दबाव में होगी या पति की दादागिरी होएगा उस जो जलता होगा, लेकिन गलत है। पार्टी को तो लेना चाहिए कम से कम, उनको तो हाथ में कानून तो चलो शुरू करेगा, प्रक्रिया तो हो जाएगा, सब मांग करेंगे, हम सब करेंगे ना, तो कानून तो सजा देगा ही देगा, लेकिन पार्टी पहले देवे तो पता चलेगा। हाँ, भाजपा ऐसे लोगों को पसंद नहीं करती है, शेर दे रही ऐसे लोगों को, कल को 2 और 4 भाजपा के और कांड करेंगे तो बेचारी जनता कहाँ जाएगी? जब नेता रक्षक ही भक्षक बन रहा है तो जनता कहाँ जाएगी? तो रक्षक ही सारे भक्षक हैं, जितने आते हैं कांड सारे भाजपा वालों के ही आते हैं और किसी के आते ही नहीं है। कांग्रेस में ऐसा कल्चर तो नहीं है, हमारे लोग सुरक्षित है, महिलाएं तो करते हैं। तो यहाँ तो महिला की रजामंदी भी दिखती है। कहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियां सुरक्षित नहीं है इनके, कहीं महिला सुरक्षित ही नहीं है इनके राज्य में। कहीं यहाँ से ले लो आप, उदयपुर से राजस्थान ले लो, जयपुर ले लो, दिल्ली ले लो, कहीं नहीं है सुरक्षित। खुद ये भाजपा के नेता महिलाओं का शोषण कर रहे हैं, आए दिन पेपर में न्यूज़ में सब पढ़ ही रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियाँ सुरक्षित नहीं है, अब कहाँ जाए फिर महिला, कहाँ जाए? आधी आबादी है, ये बड़े इन्होंने अभी नाटक किए थे, बड़े जुमले लगाए थे, महिलाओं को बिल आरक्षण पास कर रहे हैं, महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं, कहाँ गए वो जुमले सारे? अभी तक कोई जुमले पास ही नहीं हुए, कोई महिला बिल पास हुआ नहीं। तो बस खाली इनको लोगों के भावनाओं से खेलना है बस। तो ऐसे तो कौन, जनता भी समझदार है, आने वाला टाइम हम देखना कांग्रेस का होगा। अगर बात करें तो सामाजिक तरीके से भी वीडियो बहुत ही निंदनीय है ना। वो मैं पहले ही आपको कहा कि कांग्रेस बीजेपी की बात ही नहीं है, तो मानवता को ही खत्म कर दिया इन्होंने, तो मतलब महिला कहीं रखा ही नहीं कोई ऐसा। थोड़ा बहुत तो
पर्दे में सारे काम हुए ही हैं दुनिया में, पर ये बिना बेपर्दा लोग इनका क्या कर सकते हैं? मानसिक रोगी मानते हैं? बिल्कुल है ही है ना, मानसिक रोगी क्या मतलब इस समाज में रहने लायक इंसान नहीं है ना, इनको तो बंद रखना चाहिए। आपके हिसाब से क्या कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए, इसको तो बंद करने चाहिए ऐसे लोगों को, गलत मैसेज दे रहे हैं ना। महिला को भी मिलनी चाहिए, दोनों को मिलनी चाहिए। महिला को भी इस तरीके सोचना चाहिए कि मैं एक नारी हूँ, मैं भारत की नारी हूँ और इस तरीके से कहाँ मैं रोड पे खड़ी हूँ। ऐसे राजनीति में देखा जाए तो महिलाओं का आना वैसे भी मुश्किल होता है, इसीलिए तो ऐसे ये कांड देख के तो है ना, बहुत से अच्छे परिवार के लोग महिलाओं को जोड़ते भी नहीं, राजनीति में भेजते ही नहीं है। कैसे आएगी महिलाएं? सुरक्षित नहीं है तो कैसे भेजेगा कोई, बताओ, है ना। हमारे जैसी धाकड़ महिलाएं कर सक रही है, गाँव कोई आए तो 2 झरबे रख के खींच के सीधे। तो ये आप ये मानते हैं कि राजनीति में जाने का कोई शॉर्टकट लिया हो महिला ने? ऐसा तो क्या लगता है, और ऐसा मेरे को यूथ का महासचिव है वो कहेंगे उसको आगे पहुंचाएगा, क्या करेगा? ऐसा कुछ नहीं है, ये सब टाइम पास है इन लोगों के, ऐसे ही कांड करने के शौकीन लोग होते हैं, ये ऐसे कांड करते हैं बस, है कि नहीं? बिल्कुल। अगर ऐसा होता तो ऐसे रोड पे जगह वो कोई तुम ऐसे कांड कर रहे हो, शर्म की बात है ना बड़ी। यही तो अब आप महिला मोर्चा के साथ आंदोलन करने की तैयारी बिल्कुल करेंगे ना। मैं भी हूँ, महिला कांग्रेस से भी जुड़ी हुई हूँ, प्रदेश उपाध्यक्ष। एक महिला होने के नाते और सबसे पहले तो महिला ही हो ना। ठीक है, एक तरह से देखा जाए तो समाज में जिस तरह का ये वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद बच्चियाँ कितनी असहज हैं? बिल्कुल नहीं ना, बच्चियों का तो बिल्कुल सुरक्षित है ही नहीं, कहीं अपन भेज ही नहीं सकते उनको बाहर भेजे। जरा सा 1 घंटे बच्चियाँ लेट हो जाए ना तो टेंशन होती है अभी तक क्यों नहीं आई। तो ऐसा तो माहौल हो रखा है पूरे राजस्थान में। मैं तो भाजपा के सभी नेताओं से, राजस्थान के भजन लाल जी से, उदयपुर के हमारे गुलाब जी जो रहे पूरा जिम्मा ले रखा था, यहाँ भी कितने कांड हुई हैं। और फिर अब दिल्ली के मोदी जी हैं जो महिला सुरक्षित तो करो, बेटियों को पहले पढ़ाएं, बचाओ तो सही इनका दरिंदों से, भाजपा के दरिंदों से बचा दो बस पहले, फिर महिलाएं वैसे सुरक्षित है। मैम एक एमपी के जो मंदसौर जिले से एक वीडियो वायरल होता है, भाजपा के नेता कहे जा रहे हैं अभी तक तो, उनका एक वीडियो वायरल होता है, वो एक महिला के साथ हाईवे पर निंदनीय कार्य करते हुए देखे गए, इस पर आप क्या कहेंगे? देखो ये बात तो बहुत शर्मसार है कि एक आम जन रोड पे कोई भी व्यक्ति, बीजेपी कांग्रेस नहीं है, तो एक आदमी एक महिला के साथ इस तरह कर रहा है तो नंदनीय है। और उस महिला ने भी अपनी सभ्यता को खो के रोड पे इस तरह का कृसाहस किया है, तो गलत ही है। अब वो क्यों किया है वो पता नहीं है, पर ये अपनी मर्यादा दोनों वो जो है तथाकथित व्यक्ति और वो महिला, दोनों ने अपने आचरण को खोया है, अपनी सभ्यता को खोया है। तो इस तरह की बात तो गलत है, क्योंकि मुझे सुनने में आया कि उस महिला ने अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई है या उसके खिलाफ उसने कोई कार्रवाई नहीं करी है। तो इसका मतलब मुझे लगता है कि ये तो अपन शायद हिंदुस्तान में नहीं फॉरेन में रह रहे हैं, जो फॉरेन में सब चीजें ओपन चल रही है, तो आप इश्क और शारीरिक इश्क ओपन में फरमा रहे हो। अच्छा, तो रियली बहुत शोभनीय व्यक्ति है, अपने संस्कारों की हानि है, सभ्यता की हानि है। करने के लिए बहुत सारी जगह है, बहुत सारी होटल है, कोई चीज मर्यादा में रह के भी कर सकते हैं, और ऐसा कृत्य आमजनों के सामने करना बहुत गलत है। और दोनों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मानसिक रोगी कह सकते हैं? दोनों ही मानसिक रोगी है। आपके हिसाब से दोनों पे कार्रवाई होनी चाहिए? दोनों ही पे कार्रवाई होनी चाहिए। देखो, अगर लड़की के साथ जबरदस्ती हुई होती तो एफआईआर दर्ज कराती, कहीं बोलती। आज इतने दिन हो गए, अगर उसने बोला नहीं है तो उसकी सहमति है, या तो कहीं डरी हुई है तो फिर उसने ऐसा कार्य क्यों किया? बिल्कुल, है ना। अगर डरी हुई है तो किसी को भी जाके कह सकती है कि मेरे साथ गलत हुआ है। बीजेपी का जो महिला मोर्चा है वो खामोश क्यों है? देखो, आज ये बताओ, कोई भी बात हमारे तक आई नहीं है। अच्छा, तो हम उनके घर पे, देखो आज तो माँ भी बच्चे को बिना रोए दूध नहीं पिलाती जी। अगर आज हम उनके घर जाए तो एक बिना मतलब है ना, देखो कुआं प्यासे के पास जाता है कि प्यासा कुएं के पास आता है? बिल्कुल प्यासा जाएगा कुएं के पास। तो अगर उसको कोई कार्रवाई करनी थी तो बहुत जगह ओपन है। हम ये कह सकते डर गई, 7 दिन हो गए आज जी। तो और इस रोड पे, भरे रोड पे वो चिल्ला सकती थी, पत्थर फेंक सकती थी, बिल्कुल मार सकती थी, पर जो वीडियो है उसमें कहीं भी उसने अपना अपोज नहीं किया है। बिल्कुल, इसका मतलब उसने अपोज नहीं किया है तो सहमति हुई ना जी। आज रेपिस्ट भी जब रेप करता है उसकी बॉडी में नाखून के निशान आते हैं, नोचने के निशान आते हैं जी। अगर ऐसी कोई चीजें दिखी नहीं है तो हम कैसे कहेंगे कि उस औरत ने अपोज भी किया है? तो आने वाले टाइम में आप इसको लेकर कुछ आंदोलन करना चाहे? देखो, महिला हमारे पास आएगी तो आंदोलन आएगा, पर अगर महिला ने अपनी सीमा खोई है
तो भी गलत है। पार्टी का और उस नाम तो पुरुष ने भी खराब हुआ अपनी, ही है ना। देखो एक बात बताओ, एक तरह से देखा जाए तो जो उनकी पत्नी है वो वार्ड पंच है और वो भी उस पार्टी में सदस्य है, ना ही उन पे कोई कार्रवाई हुई है, ना ही उन पर कोई कार्रवाई हुई। एक माँ अपने बेटे को संस्कार देती है और बेटा नालायक निकल जाए तो क्या कर ले? पार्टी सहमति से रहने की बहुत सारी सलाह, प्रशिक्षण सब देती है, और अब जिसके सिर पर राक्षस सवार है उसको कौन समझा सकता है? पार्टी अपने आप पे कोई कार्रवाई करे तो उसकी वाइफ है, आदमी तो है ही नहीं ना, उसको निष्कासित कर सकती है, पर वो कोई कंप्लेन तो करे। फिर भी इस तरह का जो निंदनीय कृत्य जो नहीं, किया मैं तो गया कह रही हूँ उस आदमी ने गलत किया है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं तो दोनों को गलत मान रही हूँ। तो आप पार्टी से क्या कहना चाहेंगे? तो पार्टी से यही कह रही हूँ कि ऐसे व्यक्तियों को एक बार पार्टी अपने लेवल पे बुलाए, अपनी बात करे और उसको कुछ ना कुछ कहे, और उस महिला को भी बुलाए और बात करने की कोशिश करे कि क्या बात है। अगर दोनों ही गलत है तो जो गलत है उसको पार्टी अपने लेवल पे जो भी करना चाहे करे, तो वरिष्ठ जनों की राय है। हमारे साथ मौजूद है नजमा जी, जो कि कांग्रेस की महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं, और उनसे जानेंगे कि जो एमपी में वीडियो वायरल हुआ है उस पर वो क्या कहें। स्वागत है आपका उदयपुर न्यूज़ चैनल पर। धन्यवाद, नमस्कार जी मैम। उदयपुर में जो ये मध्य प्रदेश में जो एक वीडियो वायरल हुआ है उस पर आप क्या कहेंगे? बहुत शर्मनाक है। मतलब ऐसी हरकतें जो ये बताती है कि आपका चाल, चेहरा, चरित्र कैसा है। अभी तक जो एमपी के ही एक मंत्री ने, विजय शाह ने, जो हमारी देश की बहादुर सेना के बारे में जो बोला था, उनके बारे में अभी तक भाजपा सरकार ने कोई भी एक्शन नहीं लिया है। ना उनको पार्टी से निष्कासित किया, ना उनका इस्तीफा लिया। इसी तरह वहाँ के डिप्टी सीएम ने भी कुछ ऐसा ही बोला, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी हाल ही में जो हरियाणा के राज्यसभा सांसद हैं, रामचंद्र, नाम को शर्मसार कर रहे हैं, इतने बड़े नाम को। उन्होंने जो बोला है, जो हमारी पहलगाम में जो हमारे शहीद हुए देश के लोग, उनकी औरतों को ये कहा कि ये वीरांगनाएं नहीं होती है। अगर ये वीरांगनाएं होती तो ऐसा नहीं होता। तो वीरांगनाएं कौन होती है? क्या लड़ने वाली वीरांगनाएं होती है? क्या जो अपना सुहाग खोती है या अपने परिवार के किसी जवान को खोती है वो वीरांगनाएं? वो दर्द, वो पीड़ा बर्दाश्त करना भी बहुत बड़ी बात है, वो वीरांगनाएं होती है। शायद इनके घर में से, शायद क्या सही है, इनके घर वालों ने, इनकी पार्टी वालों ने कोई ऐसी शहादत दी ही नहीं। ये उन्हीं के अनुयायी हैं जो भारत के आज़ादी या स्वतंत्रता के लिए जो लड़ रहे थे, स्वतंत्रता सेनानी, उनकी मुखबिरी करते थे। ये उनके अनुयायी हैं, या हो सकता है कि उनके ही परिवार के, उन्हीं का परिपाटी में चलने वाले हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि करेले के करेला ही लगता है और आम के आम ही लगता है, बिल्कुल नीम पे आम नहीं लगते। तो ये करेले हैं तो करेले ही, अब कड़वा ही बोलेंगे। जो अभी हाल ही में मैंने तो आज ही देखा है, क्योंकि मैं ये जो भ्रामक प्रचार होते हैं उनको मैं देखती नहीं हूँ, तो मैंने तो आज ही देखा कि जो मंदसौर के भाजपा के जो नेता हैं, बहुत शर्मनाक बात है। मैंने तो अखबार की कटिंग किसी ने दिखाई मुझे, मैं खुद ऐसा लगा कि ज़मीन फटे और मैं अंदर उतर जाऊं। ये दूसरों के बारे में उंगली उठाना जानते हैं, अपने गिरबान में नहीं झांक के देखते हैं। मैम, अभी तक जो कांग्रेस है वो भी खामोश की हुई है, बीजेपी खामोश है कि उनका खुद का एक कार्यकर्ता, नेता जो भी है, लेकिन कांग्रेस क्यों चुप्पी लेकर बैठी है? देखो, कांग्रेस की अलग बात है। मैं पहले कहती हूँ, अगर मेरा बच्चा या मेरे परिवार का कोई गलत काम करता है तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम उसको डांटें या उसको पनिश करें, उसको सज़ा दें? ये पार्टी क्यों नहीं दे रही? अगर जब सिलेंडर के 30-35 रुपये भाव बढ़े थे कांग्रेस की, जब केंद्र में सरकार थी, तो इनके मंत्री सिलेंडर को सर पे लेके डांस करते थे। आज वो महिलाएं कहाँ हैं? आज स्मृति ईरानी कहाँ है? आज जो इनकी बड़ी बड़ी महिला लीडर हैं वो कहाँ गई, कहाँ छुप गई? उनको शर्म नहीं आ रही? हाँ,
नहीं आ सकती, क्योंकि उनके भी परिवार के होटल चलते हैं गोवा में, जो वहाँ गलत सलत धंधे होते हैं, गलत खाना परोसते हैं, जो हमारे यहाँ बैंड है हिंदुस्तान में, वो वहाँ करते हैं, उनका बिजनेस है, क्योंकि वो बहुत बड़े ब्रांड हैं, बहुत बड़े पैसे वाले हैं, तो उनका चलता है। यहाँ जो गरीब है, ये कांग्रेस के वाले हो सकता है इसलिए नहीं पूछ रहे हो कि सवाल करते ही उनको तो देशद्रोही का तमगा दे देते हैं। देशद्रोही मतलब देशद्रोही यानी बहुत ऐसा बड़ा काम कर दिया, सवाल नहीं पूछा तुमने, ऐसा काम कर दिया कि जो माफ़ी के लायक नहीं है। हो सकता है मेरी ये वीडियो देख के और भाजपा के कोई बोल दे कि ये तो देशद्रोही है, ये हमारे पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं इसलिए देशद्रोही है। मैं आपसे निवेदन करती हूँ, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जहाँ भी ये गलत काम हुए हैं, कम से कम अपनी पार्टी के उन नेताओं को निष्कासित करके उनका इस्तीफा लेके कुछ ऐसा तो सबूत दो कि हाँ हम इस देश के संविधान के हिसाब से चल रहे हैं, हम इस देश की जनता के लिए हित में जो हम झूठ बोल के आए थे उसको सच करना चाहते हैं। नहीं, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप नहीं कर रहे हो। क्यों कि आपको ने एक ऐसा जहर घोल दिया है यहाँ की जनता में, जो शायद आने वाली 2-3 पीढ़ियाँ तो और इससे बर्बाद होगी। जैसे भोपाल में गैस कांड हुआ था, उसको 10 साल हो गए, पर अभी तक वहाँ बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ बच्चे विकलांग पैदा हो रहे हैं। तुमने वो वाला जहर घोला है, उसका इलाज है, पर जो तुमने जहर घोला है उसका इलाज नहीं है। आने वाली जो युवा पीढ़ी है उसके लिए एक बहुत बुरा मैसेज है। आने वाली युवा पीढ़ी को भ्रमित कर रखा है, उनको दिमाग में मतलब एक कहते हैं ना ब्रेन वॉश। अगर आप 15 दिन किसी डाकू के साथ रहो तो आप डाकू की भाषा बोल रहे हैं, वो अच्छा लगने लग जाए। इन्होंने तो इस सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके और आने वाली युवा पीढ़ी को, जो अभी 10 साल, 12 साल, 15 साल, 18 साल तक की हैं, उनको इन्होंने दिमाग में जहर भर दिया। आप कहीं भी जाओ, छोटी सी बात पे हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, स्वर्ण शेड्यूल, मतलब ये बांटने की जो अंग्रेज जो छोड़ के गए ना, फूट डालो राज करो, वो वाली नीति ये अपना रहे हैं। वो ये नीति अपना रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि हम, ये बात याद रखना कि हिटलर था, हिटलर को कोई आज जी से कोई याद नहीं है, गाली दे के ही बोलता है। बिल्कुल। आपकी आने वाली पीढ़ियां, भले आपके परिवार के भी होंगे, जब वो इस चीज़ दौर से गुजरेंगे ना, उसका जो इफ़ेक्ट पड़ेगा, गलत इफ़ेक्ट पड़ेगा, तब उनको पता चलेगा कि नहीं ये बहुत गलत हुआ है। तो आपकी खुद की पीढ़ियां आपको गाली दे के बात करेंगी। और स्वर्ग तो आपको मिलने से ला रहा, आपको नर्क में भी आपको वही पड़ेगा, इधर गाली पड़ेगी आपको और उधर आपके सोटे पड़ेंगे। देखा जाए तो वो नेता है, उनकी पत्नी वार्ड पंच है, अभी तक दोनों पर ही कोई एक्शन नहीं लिया गया है। कांग्रेस चुप है, कांग्रेस की जो महिला मोर्चा है वो भी चुप है। उसके परिवार पे बाकी अदर होता है तो पुतले फूकने शुरू कर दिए जाते हैं। नहीं, मैंने तो आज ही सुना और मैंने आज ही सोच लिया है कि 1-2 दिन में मैं एक्शन लूँगी, मैं प्रदर्शन करूँगी। भले मुझे अकेले करना पड़ा, कोई बात नहीं, अगर कोई नहीं आएगा तो मैं अकेले ही करूँगी, पर मैं प्रदर्शन करूँगी। पर सरकार को चाहिए, भाजपा सरकार को, कि उनको तुरंत प्रभाव से निष्कासित करे, इस्तीफा नहीं ले। 7 दिन हो गए हैं अभी तक, 7 दिन हो गए, अभी तक कोई भी इस्तीफा नहीं लिया, ना एक्शन लिया है। तो यहाँ सारे, वैसे देखा जाए तो भाजपा यानी बीजेपी की जो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, एक वॉशिंग मशीन है। सारे दागी जितने भी हैं, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा उसमें है। और जो कांग्रेस के भी कोई दागी थे, उन्होंने उधर जाके और अपने आप को वॉशिंग मशीन में निकल के और साफ हो गए, दूध के धुले हो गए। ये मतलब एक कहते हैं ना, वो चोर चोर मौसेरे भाई, वो इकट्ठे हो जाते हैं। ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। अब आप बीजेपी पार्टी से क्या कहना चाहेंगे? मैं बीजेपी की पार्टी और आपके शीर्ष नेता जो हैं बीजेपी के, उनसे निवेदन करती हूँ कि ऐसे लोगों को, जो पार्टी को, आपकी पार्टी को ही बदनाम नहीं कर रहे, देश का नाम झुका रहे हैं। क्यों कि आज सोशल मीडिया का ज़माना है, हम हिंदुस्तानी वाली ही नहीं देखते हैं, फॉरेन में भी देखते हैं।
इसका अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेशन होके भी बताते हैं। तो मेहरबानी करके आप इनका तुरंत प्रभाव से इन 4-5 जनों पे एक्शन लो, और एक्शन लेके और अपना जो आपकी भावना है उसको सही ढंग से व्यक्त करो, ताकि आने वाली पीढ़ियां कुछ तो आपको नंबर दें, वरना मेरे हिसाब से तो आप जीरो। भले आप कैसे भी बेईमानी से क्या कहते हैं मशीन सेटिंग से, ईवीएम सेट से कैसे भी आ जाओ, पर आप हो तो फिर ऐसे ही हो अगर आप इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेते हो। जो ये 4 मंत्रियों 4 नेताओं ने जो अभी हाल में नया इस मई माह में जो हुआ है उसके खिलाफ अगर आपने एक्शन नहीं ली तो कांग्रेस सड़क पे उतरेगी। आपको तुरंत प्रभाव से इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। मनोहर लाल धाकड़ के अश्लील वीडियो कांड से एक और जहां भाजपा की साख को देश भर में गहरा धक्का लगा है, वहीं उदयपुर की महिला नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी चर्चा में हैं। हालांकि भाजपा की ज्यादातर महिला नेता इस पूरे मसले पर मौन साधे हुए हैं, लेकिन दबंग नेत्री अर्चना शर्मा और सुषमा कुमावत ने साहस के साथ बयान देकर दोनों को दोषी ठहराया है। वहीं एक तीसरी राय भी सामने आई है, जिसमें इस बात की आशंका जताई गई है कि इस वीडियो में नजर आ रही महिला किसी दबाव या मजबूरी में हो सकती है। ऐसे में मामले की निष्पक्ष और गहन जांच की मांग उठ रही है। कैमरा पर्सन गौरव सुथार के साथ अंकिता वैष्णव, उदयपुर न्यूज।